सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल, आपके YouTube परिवार में सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय जानकारी लेकर आया हूँ कि हमारे समाज में आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बिना माचिस लाइटर के अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। आज इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कौन सा वो मंत्र है जिसका मंत्र का प्रयोग करने से आप और हम भी इस विद्या का प्रयोग करके और कहीं भी कभी भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो मंत्र जिसको सिद्ध करके आप और हम भी बड़ी आसानी से अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। किस तरीके से होगी, कौन सी साधना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, साधना करनी है, कितने दिनों तक करनी है, यह सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। कुछ भी स्किप करके सुना या बीच में छोड़ दिया तो कोई एक भी जो प्रक्रिया होती है वो कमी रह गई तो फिर आपका मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, बिना स्किप किए सुनना और ध्यान से सुनना। चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए, आज अभी कुछ ही यानी 1-2 महीने पहले वीडियो बना रहा हूँ। इसे 1-2 महीने पहले ही श्री राम नाम के महाराज जी थे जो बिल्कुल निवस्त्र रहते थे, बिना कपड़ों के, सर्दी गर्मी वर्षा। वो दुबले पतले से संत, बहुत ही दिव्य मूर्ति थी। वो जब भी अपने मंदिर में पूजा के समय में दीपक जलाते थे तो किसी भी तरह की अग्नि के जो माचिस लाइटर होता है, कोई भी किसी भी यंत्र का उपयोग नहीं करते थे, ना किसी वस्तु को छूते थे। उनके हाथों में ऐसी अग्नि थी, अग्नि देवता का वास था कि वो दीपक के हाथ लगाते ही दीपक अपने आप जल जाता, प्रज्वलित हो जाता है। और अभी आपने YouTube के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनके बारे में बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, उनके बारे में जाना होगा जब उनका देवलोक गमन हो गया था। मेरे YouTube चैनल पर भी उनका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो सर्च करके और वो वीडियो भी देख के जान सकते हैं कि वो किस तरीके से अग्नि प्रज्वलित करते थे। इसके लिए हमें साधना करनी होती है। कुछ मंत्र, एक मंत्र है जिसका जाप निरंतर जाप करने से और लगातार जप करने से कम 40 दिन की साधना होती है। उस मंत्र का प्रयोग करके, उस मंत्र को सिद्ध करके आप और हम भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से करना है। इसका अगर आपको बहुत जल्दी असर देखना है तो सबसे पहले तो जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, जैसे काशी है, विश्वनाथ है, प्रयागराज है, इन जगहों पर जाके और साधना करने से ये मंत्र अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा गंगा यमुना के किनारे बैठकर भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, साधना की जा सकती है, जिससे भी अति शीघ्र लाभ हमें मिलता है। अगर हम कहीं दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और हमारे लिए इन जगहों पर जाना संभव नहीं होता तो हम इस मंत्र का जाप हमारे घर में एकांत शांत स्थान पर बैठकर भी कर सकते हैं। हमारे घर के जो मंदिर बने होते हैं, हमारे घर में जो पूजा स्थल होता है, वहाँ पर भी बैठ के हम इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन घर में जब मंत्र जप करेंगे तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तीर्थ स्थलों पर सिद्ध पीठ पर जाकर इस मंत्र का जाप करने से ये अति शीघ्र मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। अब जानते हैं कि कौन से दिन पर यह मंत्र जाप करें। तो इसके लिए होली, दिवाली, धनवंतरी, तेरस, अमावस्या की रात और ग्रहण काल,
इन दिनों में शुरुआत करनी चाहिए, जिससे मंत्र का लाभ अति शीघ्र मिलना शुरू हो जाता है। मात्र 1.25 लाख मंत्र जाप करने से वो जागृत होना शुरू हो जाता है आपको, और हमें इसका प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो जाता है। हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर कोई इस चीज़ को गलत मानता तो वो स्वयं करके देखे पहले, लेकिन इसके लिए एक जगह होनी चाहिए, एक समय होना चाहिए, एक शुद्ध मोटा कमल का लाल आसन होना चाहिए, एक निश्चित समय पर और निश्चित संख्या में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि कभी जैसे मान लो 50 माला कर ली, कभी 100 माला कर ली, कभी 70 माला कर ली, कभी 125 माला कर ली, ऐसा नहीं। पहले दिन जितना 100 माला किया तो हर रोज़ 100 माला ही करनी पड़ेगी, 51 माला की तो 51 माला ही करनी पड़ेगी। इस तरीके से निश्चित संख्या में हाथ में जल लेकर संकल्प लेना होता है। किसी अपने इष्ट देव देवताओं को, अपने गुरु को साक्षी मानकर इस मंत्र का जाप करना शुरू किया जा सकता है। तो इस तरीके से लगातार इस मंत्र का उच्चारण करने से जब ये 40 लाख की संख्या में पहुंच जाता है, वैसे तो ये 11 लाख में ही बहुत स्पष्ट रूप से कार्य करना शुरू हो जाता है, लेकिन वो है साधु संतों के लिए जो निर्मल मन के, निर्मल स्वभाव के, शुद्ध तन मन के होते हैं, उनके लिए। आप और हम जैसे गृहस्थी लोगों के लिए कम से कम 40 लाख संख्या में इसका जाप करना होता है, वो भी लगातार बिना मिस किए, कभी बीच में छोड़ना नहीं। निश्चित समय पर निश्चित संख्या में 40 लाख का जाप करने पर आप और हम भी बड़ी आसानी से इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ मर्जी, जब मर्जी। इस अग्नि प्रज्वलित मंत्र का उपयोग करके हम अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा मंत्र है वो अभी मैं आपको इस स्क्रीन पर दे दूंगा। उस मंत्र को आराम से देख लेना और उस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से जाप करना शुरू कर दें, तो कुछ ही दिनों में आपको मात्र 1.25 लाख मंत्र जाप करने पर ही इसके अनुभव होने प्राप्त हो जाएंगे। आप करके तो देखिए, लेकिन जब साधना के दिनों में हो, अपने तन और मन को बिल्कुल साफ रखें, स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, मतलब पूर्ण रूप से इस मंत्र के प्रति, अपने इष्ट देव देवताओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्ण रूप से तन और मन पर साफ होना चाहिए। इसमें किसी तरह का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अग्नि मंत्र उसी स्थान पर काम करेगा जहाँ अच्छा होना हो, शुभ कार्य होना हो। आप किसी को मान लो ईर्ष्या द्वेषवश या जलनवश किसी को जलाने के लिए उपयोग करें तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, वहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। आप किसी मान लो अपने घर में, मंदिर में हवन कर रहे हैं या माचिस कहीं सुविधा नहीं है तो इस मंत्र का प्रयोग करके और आप हवन की अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी है। आप स्क्रीन पर आपके आगे आ चुका है ये मंत्र अग्नि प्रज्वलित करने का, तो इसको देखिए, जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला से और जो जो नियम मैंने आपको बताए हैं उसको फॉलो कीजिए और चमत्कार देखिए। सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम, जय माता दी।